नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जो इस कानून के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं होता, अदालत हस्तक्षेप नहीं करती। चलिए जानते हैं इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक माने जाते हैं और जब तक कोई स्पष्ट और गंभीर समस्या ना हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने यह टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीही की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पिछले महीने कानून बना दिया गया था। चलिए जानते हैं 10 पॉइंट्स में कोर्ट ने क्या कहा। पॉइंट नंबर 1, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखे, जिनमें कोर्ट, यूजर और डीड द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने केंद्र की दलील का विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दोहराया कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा है। जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खासकर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, CJI BR गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पर कहा, मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया, हर किसी के पास यह चढ़ावे का पैसा है। इस पर सिब्बल ने कहा, दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। पॉइंट नंबर 4, CJI ने पूछा, क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी? सिब्बल ने कहा, हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। CJI ने पूछा, सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसे करने का निर्देश था? कपिल सिब्बल ने कहा, पुराने अधिनियमों में शॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। CJI ने कहा, केवल शॉल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5, CJI ने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्ति का पंजीकृत होना अनिवार्य या आवश्यक था? कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए, उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। पॉइंट नंबर 6, अदालत ने पूछा, क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, हाँ। फिर अदालत ने कहा, तो आप कह रहे हैं 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। इस पर सिब्बल ने कहा, इस बारे में कुछ भ्रम है, यह 1923 में हो सकता है। इस पर सिब्बल ने कहा, इस बारे में कुछ भ्रम है, यह 1923 हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी काफी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए पंजीकरण ना कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। पॉइंट नंबर 8, कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद CJI BR गवई ने कहा, खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा, नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ASI संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 9, CJI से पूछा, क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छीना जाता है?
क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिंबल ने इस पर कहा, हाँ, इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे फिर पूछा, क्या इससे आपका धर्म पालन का अधिकार भी छीना जाता है? पॉइंट नंबर 10, सीजेआई ने कहा, मैंने एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया। मैंने देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छीना जाता है? सिंबल, अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब अब वह प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और नागरिकों से उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इस अहम सुनवाई से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर पूरी गंभीरता से विचार कर रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देगी जो सीधे संविधान से जुड़े हैं। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के जवाब और कोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी है। देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।